इस पुराने घर में रहते हुए बहुत दिन हो गए, बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। एक घर लेने की बहुत ही ज़्यादा नीड है, लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों को कोई होम लोन ही नहीं देता है। इतनी मेहनत करते हैं, टैक्स भी पे करते हैं, मेहनत से सैलरी भी बचाते हैं, लेकिन होम लोन कंपनियां बड़े नखरे करती हैं। कोई तो ऐसा होना चाहिए हम लोगों के लिए भी, जो बिना नखरा दिखाए हमें होम लोन दे दे। चिंता मत करो बच्चा, तुम्हारी समस्या का निवारण करने के लिए आ गया है HFFC होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी, जो तुम जैसे सारे मिडिल क्लास लोगों को होम लोन देता है बिना किसी टेंशन के। तो एक बार जाके देखो। आज हम जानेंगे होम फर्स्ट फाइनेंस के आईपीओ के बारे में। लेकिन मेरे भाई, आईपीओ को समझने के लिए जो कंपनी आईपीओ ला रही है उसको समझना भी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2010 में शुरू हुआ था मुंबई बेस्ड कंपनी होम फर्स्ट फाइनेंस का सफर, और जब नाम है होम फर्स्ट तो काम भी कुछ ऐसा ही होगा। क्या आप भी खुद का घर चाहते हैं पर लो इनकम की वजह से अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं? तो भाइयों, सोच क्या रहे हो? आपके सपनों को उड़ान देने के लिए कब से होम फर्स्ट फाइनेंस इंतजार कर रहा है। जी हां, होम परचेज हो या फिर होम कंस्ट्रक्शन, होम फर्स्ट है ना। अब आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोअर मिडिल इनकम वाले और सीनियर सिटीजन को कोई हाउसिंग लोन नहीं देता है, या बहुत ही ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है लोन लेने के लिए। वहां पर इन लोगों के लिए शाहरुख खान की तरह होम फर्स्ट कहते हैं, मैं हूं ना। पर क्यों ना हो ये वारबर्ग्स पिंकस सपोर्टेड कंपनी जो है मेरे भाई, इस बात को डिटेल में वीडियो के लास्ट में समझेंगे, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो डिसीजन लेना आसान रहेगा। अब अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, डेवलपर फाइनेंस लोन, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन, स्वैप लोन, लोन फॉर एनआरआई, उफ बोलते बोलते मुंह थक जाएगा, बट इनके लोन प्रोडक्ट की लिस्ट खत्म नहीं होने वाली है। अच्छा, क्या आप एक बात जानते हैं, HFFC ने अब तक 50,000 से ज्यादा होम लोन सैंक्शन किए हैं। अब दिमाग में एक बात तो जरूर आ रहा होगा कि जहां लोनिंग सेक्टर में ऑलरेडी इतने बड़े बड़े प्लेयर मार्केट में हैं, ऐसे में ये सरवाइव कैसे करेंगे? तो ये जानने के लिए इनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो दोस्तों, अपना कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए ये अलग अलग चैनल से लीड जनरेट करते हैं। अब आप कहेंगे ये चैनल कौन है? तो चैनल में और कोई नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, कनेक्टर्स और अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर जैसे लोग हैं। वहीं अगर हम इनके पैन इंडिया प्रेजेंस को गौर से देखें तो ये कंपनी 11 स्टेट के 60 डिस्ट्रिक्ट्स में टोटल 70 ब्रांचेस के साथ अपना बिजनेस रन कर रही है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां इनका अच्छा खासा रीच है। साथ में इनके ब्रांच नेटवर्क का चार्ट आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कंपनी ने अंडरराइटिंग के लिए प्रोप्राइटरी मशीन लर्निंग और कस्टमर स्कोरिंग मॉडल जैसे यूनिक तरीके अपना रखे हैं, जिससे इनका डिलीवरी टर्न अराउंड अपने कस्टमर के लिए बहुत ही क्विक है। और आपको एक राज की बता दूं, इस बिजनेस में क्लाइंट का टर्न अराउंड होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहां तक एक बात तो पक्की हो गई कि कंपनी से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुके हैं, बट फाइनेंस को भी समझना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं इनके फाइनेंस की तरफ। तो यहां आपको टोटल रेवेन्यू 2018, 2019, 2020 में लगातार आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी लगातार बढ़ोतरी दिख रही है। तो ओवरऑल सिनारियो कंपनी ग्रोथ में है। वहीं अगर हम इनके लोन बुक की बात करें तो 3,950 करोड़ का इनका करंट लोन बुक है, जो कि मार्च तक 3,600 करोड़ का था। और अगर इसे ब्रेक करके समझें तो कोशिश करें तो जून
क्वार्टर तक इन्होंने महज 51 करोड़ का डिस्बर्समेंट किया था, जो कि दिसंबर क्वार्टर में ये डिस्बर्समेंट बढ़कर 350 करोड़ तक का हो गया था। अब क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोविड चल रहा था और आरबीआई ने लोन मॉरेटोरियम लगा रखा था, ऐसे में इनकी लोन की रिकवरी में भी काफी गिरावट देखी गई थी, क्योंकि 24% लोन इनके मोरेटोरियम में थे। बट करंट में इनमें काफी सुधार देखा गया है और अपने 98% प्री कोविड लेवल के कंपैरिजन इनकी लोन रिकवरी 96% तक अचीव हुई है, जो अपने आप में एक मार्केबल बात है। अब आइए लगे हाथ इनके कॉम्पिटिटर से भी इनकी कंपेयर कर लेते हैं कि ये कहां खड़े हैं, जिससे पिक्चर और आसान हो। और इसके पीयर्स से कंपेयर करने के लिए जहां एचडीएफसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की पीई 26.20 और 7.86 की दिखती है, वहीं होम फर्स्ट का पीई 28.1 का है। साथ ही अगर हम इनके रिटर्न की बात करें तो एचडीएफसी और एलआईसी फाइनेंस का आरओई 14.48 और 13.90 का है, वहीं होम फर्स्ट फाइनेंस का आरओई 8.24% का है, यानी पीयर कंपैरिजन में ये काफी पीछे हैं। तो मोटा मोटा कहानी जानने के बाद आइए अब आईपीओ के बारे में जानते हैं कि यहां क्या कुछ है आईपीओ के बारे में। तो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी आईपीओ डिटेल। यहां आईपीओ डिटेल में आपको दिख रही होगी कि आईपीओ की ओपनिंग डेट है 21 जनवरी और क्लोजिंग डेट है 25 जनवरी, यानी 21 को खुलेगा, 25 को बंद हो जाएगा। फेस वैल्यू 2 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। जो आईपीओ का प्राइस बैंड है वो 517 से 518 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। लॉट साइज 28 शेयर का है। एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टिंग होने वाली है। जो मजेदार और ध्यान देने वाली बात है उसको ध्यान से सुनिएगा, इनका जो इशू साइज है 1153.72 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू महज 265 करोड़ का है, जबकि ऑफर फॉर सेल 888.72 करोड़ का है। क्या है बात, क्यों है ऐसा, इसको भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि जो टेंटेटिव डेट है आईपीओ की लिस्टिंग की वो 3 फैब है, और अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो 1 फैब को पैसे आपके रिफंड हो जाएंगे। जहां तक एक और बड़ी चीज बता देते हैं, जो आपको सब स्क्रीन पे दिख रहा होगा, समझने में और भी आसानी हो रही होगी कि जो 28 का शेयर का लॉट साइज है, तो आप अगर मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो 14,504 रुपीज लगते हैं, और मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो 364 शेयर हुआ, यानी 1,88,552 रुपीज आपके लगने वाले हैं। अब जैसा कि हमने आपको कहा था कि ऑफर फॉर सेल ज्यादा है, क्या है उसको जानते हैं। तो आईपीओ डिटेल में ऑफर फॉर सेल का फिगर देखकर आप समझ गए होंगे कि प्रमोटर अपना बड़ा हिस्सा हल्का कर रहे हैं। वहीं अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो यहां पे अपना प्रीमियम प्राइस 100 से 125 रुपीज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब जैसा कि क्या हमें डरने की जरूरत है, सब जानेंगे। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि फ्रेश इशू से ज्यादा ओएफएस का होना, और यह इसलिए है क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग को समझना थोड़ा जरूरी है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ट्रू नॉर्थ 436 करोड़ की वैल्यू बेच के निकल रहे हैं, और भी दूसरे नाम लगातार आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ट्रू नॉर्थ का भी नाम मैंने क्यों लिया उसको भी हम आगे समझेंगे, बट ये सारे लोग अपनी पोजीशन को बेचकर निकल रहे हैं। तो ये जो ट्रू नॉर्थ है अपनी सबसे बड़ी पोजीशन को बेचा, बट बड़ी पोजीशन सेल करने के बाद भी इनकी होल्डिंग अभी भी होम फर्स्ट में सबसे ज्यादा है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब भैया जहां प्रमोटर होल्डिंग छोड़कर भाग रहे, ऐसे में कोई कंपनी पर कैसे विश्वास करे, जरा रुक जाइए। ये था सिक्के का एक पहलू, दूसरे पहलू को भी समझ लीजिए। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। जहां सब लोग अपना स्टेक बेच रहे हैं, वहीं पे Orange Clove Investment, which is affiliate of private equity funds managed by Warburg Pincus, has increased its stake. Warburg Pincus ने अपना स्टेक बढ़ाया। जी हां, अक्टूबर 2020 में Warburg Pincus ने कंपनी में 700 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें से 625 करोड़ का शेयर इन्होंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से खरीदे और 75 करोड़ रुपीस कंपनी में डायरेक्ट इन्फ्यूज किया, और इससे इनकी होल्डिंग बढ़कर यहां पर 30.62% की हो गई, और ये होल्डिंग के मामले में अब केवल ट्रू नॉर्थ से पीछे हैं। तो शायद आपको पता चल गया होगा क्यों मैंने कहा था, पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो क्या आप समझे, तो वार्बर्ग पिंकस को इस कंपनी में मेजर पोटेंशियल दिख रहा है, और इसलिए ये इंडिया के फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में अपनी रीच बढ़ाने के लिए एचएफएफसी को एक मेजर अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। बॉटम लाइन आइए समझते हैं।
एचएफएफसी के लिए सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो है इनके पीयर। जहां मार्केट बड़े बड़े प्लेयर से भरा हुआ है, ऐसे में ये लंबे रेस के घोड़े कैसे बनेंगे, कैसे टिक पाएंगे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। साथ ही कंपनी को मेजर ऑपरेशन मेनली गुजरात और महाराष्ट्र से आता है। ये उस समय जब हमने शहर वाला दिखाया था आपको पता होगा। साथ में ये अपने आईटी सिस्टम से फुल्ली डेवलप हैं, तो कहीं सिक्योरिटी ब्रीच का कोई मामला आता है तो कंपनी को झटका लग सकता है। बट कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, कुछ गलत बातें भी होती है। हर पहलू को समझना जरूरी होता है जिससे फायदा मिल सके और हम कभी भी फंसे नहीं। तो एचएफएफसी को अपने चैनल के थ्रू हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में एक बहुत ही बड़ी पकड़ बनी हुई है, और जहां सरकार 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर सबको छत देने का वादा कर रही है, ऐसे में होम फर्स्ट फाइनेंस से कुछ हम अच्छा उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये लोअर और मिडिल क्लास के लोगों पर ज्यादा फोकस करते हैं। साथ ही इनकी मैनेजमेंट टीम भी काफी एक्सपीरियंस्ड है, और ऐसे में कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करने में ये कोई भी हथकंडा अपनाएंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि कुछ चीजें निगेटिव तो कुछ पॉजिटिव। तो अब आप कहेंगे मैं अप्लाई कर रहा हूं नहीं, तो उसके लिए इंतजार करें, मैं वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैं अप्लाई कर रहा हूं कि नहीं। जैसा मैंने आईआरएफसी और इंडिगो पेंट के साथ किया था, मैंने अपना क्लियर प्रॉस्पेक्ट शेयर किया था। उससे पहले आप बताएं कैसी लगी एनालिसिस, पिक्चर क्लियर हुआ? आपका कोई ऐसा विचार जो मेरे से छूट गया हो जरूर बताएं। साथ में ट्विटर और टेलीग्राम को फॉलो करें, आपको बहुत हेल्प होगी। और लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देना मत भूलिए, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट को तैयार करने में। थैंक यू सो मच।